चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज, चतुर मतलब होता है चार, भुज मतलब होता है भुजाएं। जिसकी चार भुजाएं हैं उसे बोलते हैं चतुर्भुज। और ये कितने प्रकार का होता है तो ये भी आपको आना चाहिए। देखो ध्यान देना, यहां पर हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप लेते हैं। यहां पर देखो हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इनको। अब देखो चतुर्भुज टोटल तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके समलंब चतुर्भुज, एक होता है आपके समलंब चतुर्भुज, और एक होता है आपके पतंगाकार, जिसमें पतंग की तरह बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं पतंगाकार चतुर्भुज। और एक जो आता है वो मेन, वो कहलाता है आपके समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो। अब इसके दो पार्ट करते हैं अलग अलग। समांतर चतुर्भुज से ही क्या बनता है, आयत बनता है। अगर समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो जाए, पास पास की भुजाएं मतलब इनके बीच 90 डिग्री कोण हो जाए, तो अगर आसन्न भुजाएं बराबर हो जाए तो बनता है आपके सम चतुर्भुज बनता है। तो क्या बनेगा भाई, आपके सम चतुर्भुज बनेगा। अगर समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो जाए तो सम चतुर्भुज बनता है। और अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए, जो तिरछा है सीधा हो जाए, तो वो बनता है आपके आयत। इसका एक कोण 90 डिग्री होते क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। फिर आयत और इससे, इन दोनों से बनता है वर्ग बनता है। या तो इसका एक कोण 90 डिग्री कर दो, मतलब जो तिरछा है सीधा करते क्या बन जाएगा, आपके वर्ग बन जाएगा। या आयत की आसन्न भुजाएं बराबर कर दो, मतलब अगर हम जो भुजाएं, इसका नाप अलग है इसका नाप अलग है, दोनों को बराबर कर देना तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। मतलब अगर आपको वर्ग के पास जाना है तो पहले होना होगा चतुर्भुज, चतुर्भुज को बनाना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज, उसके बाद जाएंगे हम आयत में, फिर आएंगे वर्ग में। आप इधर से होकर भी आ सकते हैं और आप इधर से होकर भी आ सकते हैं। इसमें पहले क्या आता है, आसन्न भुजाएं, फिर 90 डिग्री, इधर पहले 90 डिग्री बाद में आसन्न भुजाएं। तो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या कहलाता है, आपके वर्ग कहलाता है। यहां से यहां तक आने के लिए आपको पहले इधर से आना पड़ेगा। समझ लो कि यहाँ बीच में कुछ बना हुआ है, डायरेक्ट इससे घर नहीं जा सकते, या तो ऐसे घूम के आना पड़ेगा या इधर से आना पड़ेगा। अभी जो आपका एक्सरसाइज 3.3 है ना, इसमें मेन इन तीनों के बारे में है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वर्ग आता है या सम चतुर्भुज आता है तो भी देखो ध्यान देना भाई, इनको हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। जो नियम इसके अंदर लगते हैं में से कुछ कुछ नियम इसमें काम करते हैं। तो हम वर्ग को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं, हम आयत को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं, और हम सम चतुर्भुज को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब पहले हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.4 में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम इन 3 पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा वो है समलंब चतुर्भुज क्या होता है। सिंपल सा ध्यान रखना है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म, देखो युग्म डबल होता है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, तो जिसका एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो, जिसका एक जोड़ा समांतर हो और जिसमें चार भुजाएं हो, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा मतलब आमने सामने का, या तो ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई एक समांतर होना चाहिए। अगर समांतर है तो वो आपका समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। जैसे यहां पर देखो ये चतुर्भुज है, इसका ये जोड़ा समांतर है, मतलब ये भुजा कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, कितना ही लंबा खींच लो, लेकिन ये वाली आपके मिल जाएगी। मतलब एक जोड़े को आगे बढ़ाने पर कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन एक जोड़ा कभी नहीं मिलता है, तो ये कहलाता है आपके समांतर चतुर्भुज। इधर भी देखो ये दोनों तो आपस में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। यहां पर भी ऐसा ही है, ये दोनों तो आपके मिल जाएंगे बट ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, ये दोनों आपके मिल जाएंगे, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, ये मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर समांतर का चिन्ह है।
अब यहाँ समांतर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब थोड़ा सा झुकाव है, कभी ना कभी तो मिलेंगे लाइन को लंबी खींचने पर। मतलब एक जोड़ा तो आपस में एक दूसरे को काटेगा और एक जोड़ा कभी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखो कोई समांतर नहीं है, यहाँ समांतर तो है लेकिन यहाँ भुजाएं ज्यादा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन, चार, पांच, ये पंचभुज है। ये क्या है, आपका पंचभुज है। और हमें क्या चाहिए, चतुर्भुज चाहिए, तो वो वाला काम नहीं आएगा। तो ये समलंब नहीं है, ये समलंब है। इसमें वो समझ लो कि ये आपका नाम, इसमें नाम दिया हुआ ए बी सी डी। इसमें क्या होता है, आपके ए बी समानांतर होगा आपके डी सी। जैसे अगर यही नाम लिखा हुआ है तो पी क्यू आर एस, तो ये दोनों समांतर है, तो इसका नाम है पी एस, समांतर है पी एस और क्यू आर। मतलब जिसका नाम लिखा हुआ है वो रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, जिसमें केवल एक जोड़ा, केवल यही वाला समांतर है, ये वाला समांतर नहीं है। ये इधर है, थोड़ा झुका हुआ है, आगे और हम मिलाएंगे तो कभी ना कभी मिल जाएगा। जिसका एक युग्म, जिस चतुर्भुज का एक युग्म समांतर होता है उसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। पतंग, पतंग के बारे में भी आपको आना चाहिए। ये एक ऐसा चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब हो गया जिसमें चार भुजाएं होती है, तो ऐसा चतुर्भुज है जो एक जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं के दर्शाते हैं। मतलब बराबर भुजाएं, जैसे यहाँ पर देखो ए बी और ए डी बराबर है और बी सी और सी डी क्या है, आपके बराबर। जैसे यहाँ पर देखो ये भुजा इसके बराबर है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आसन्न भुजाएं बराबर हो। सभी आसन्न भुजाएं नहीं, बस एक एक जोड़ा। जैसे एक भुजा है तो या तो इसका इधर वाला बराबर होगा या इधर वाला, दोनों में से कोई एक। आसन्न भुजाएं बराबर है। जैसे यहाँ पर देखो ये भुजा है, तो इसके बराबर इधर तो नहीं है लेकिन उधर है, जिसका एक तरफ की आसन्न भुजाएं बराबर हो। और जैसा इधर है वैसा ही आपके इधर है। ये देखो यहाँ पर चिन्ह लगाकर बताया हुआ है, बराबर का चिन्ह लगाकर बताया हुआ है कि इधर से बराबर, इधर से बराबर, लगातार दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लो, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। यहाँ पर भी सेम है, लगातार दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जैसे इस भुजा के पास में ये तो बराबर नहीं है लेकिन ये बराबर, एक तरफ बराबर है एक तरफ बराबर नहीं। अब इसमें तो आमने सामने की बराबर, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये आपका पतंग नहीं है। इसमें तीन भुजाएं बराबर है तो ये भी नहीं है। इसमें भुजाएं पांच हो गई है, ये आपका पंचभुज है, ये पांच भुजाओं वाला है। तो पंचभुज को कभी पतंग नहीं कहते हैं, चतुर्भुज को कहते हैं। जिसकी चार भुजाएं हैं उसको बोलते हैं। इसमें यहाँ पर पांच भुजाएं आ गई, तो ये दो बराबर, ये दो बराबर। मतलब अगर भुजा ये बराबर है तो या तो इसकी इधर वाली बराबर होगी या इधर वाली होगी। अगर इधर वाली बराबर हो गई है तो बाकी दो भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये सब पतंग है और ये आपके पतंग नहीं है। अगला पॉइंट है आपके समांतर चतुर्भुज। अब ये कैसा होता है दिखने में, दिखने में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पर जो लाइन लिखा है इसका मतलब देखना भाई, क्यूपी लिखा हुआ है, क्यूपी ही रहेगा। इसके ऊपर जो लाइन बनी हुई है वो लाइन को बताता है कि ये इस लाइन के बारे में बोल रहा है। ऐसा लाइन बनी हुई इसका मतलब होता है ये वाला। फिर लिखा हुआ ऐसा, इसका मतलब होता है ये लाइन। ये दोनों रेखाएं क्या है, पी लिखा हुआ है, पी का मतलब होता है समांतर। पी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं पैरेलल, ऐसे। इसमें क्या है कि इधर भी समांतर होती है और इधर वाली रेखाएं भी आपस में क्या होती है, समांतर होती है। मतलब इधर भी समांतर, इधर भी समांतर, ना इधर आगे मिले ना इधर आगे मिले, कभी भी आमने सामने दोनों युग्म, जिस चतुर्भुज के दोनों युग्म समांतर हो, जिसका एक युग्म समांतर हो तो वो होता है समलंब चतुर्भुज, और जिसके दोनों समांतर हो, दोनों युग्म समांतर हो, उसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। यहां लिखा हुआ देखो, एक ऐसा चतुर्भुज है इसका संबंध समांतर रेखाओं से है। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, समांतर। जैसे यहां पर देखो ये दोनों समांतर है लेकिन ये समांतर नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका समलंब कहलाएगा। तो इसको हम बोलते हैं समलंब बोलते हैं। और ये आपका षष्ठभुज है तो काम का नहीं है।
इसमें कोई भुजा समांतर नहीं है, इसमें समांतर तो है लेकिन षष्ठभुज है। हमें चाहिए 4 भुजाओं वाला जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। जैसे यहां पर देख लो, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, और ये भुजा और ये भुजा आपके समांतर। ये समचतुर्भुज भी कहते हैं इसको। समचतुर्भुज ही समांतर चतुर्भुज है। वर्ग और आयत भी समांतर चतुर्भुज है। आप वर्ग को भी समांतर चतुर्भुज कह सकते हो, आयत को भी कह सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इन तीनों को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ये इन्हीं में से निकला हुआ। आगे और कुछ सुधार करेंगे तो और, जैसे मान लो कि ये पिताजी है, समझ लो, उसके थोड़े बहुत गुण इसमें है, ये भी है, उसके भी है, तो हम वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। मतलब बेटे को आपका नाम दे सकते हैं कि हाँ ये इसके, मतलब इसके पिताजी का नाम ये है, इनका बेटा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये तीनों जो है ना वो इसी के बेटे समझ लो, ये इसके बेटे और ये इसका बेटा, मतलब ये दादा समझ लो। तो इस प्रकार से ये 4 डायग्राम जो भी दे रखे। तो समांतर का मतलब हो गया जिसके दोनों युग्म समांतर रेखाओं से मिले हो और दोनों भुजाएं इधर भी बराबर हो और इधर भी बराबर हो। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। समांतर का मतलब होता है ये भुजाएं कितनी भी आगे बढ़ा लो कभी आपस में नहीं मिलेगी, और ये भुजाएं भी कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो यहां पर क्या होता है? सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर। ए बी समानांतर है आपके डीसी के, और एडी समानांतर है आपके बीसी के। तो लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ये भुजाएं कभी आपस में नहीं मिलेगी, ये भुजाएं कभी आपस में नहीं मिलेगी, तो यहां होता है सम्मुख भुजाएं समांतर होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे सम्मुख भुजाएं समांतर। सम्मुख भुजाएं क्या होंगी भैया? आपके समांतर। दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं यहां पर। इसमें देखो आपकी क्या करना है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर भी होती। समांतर और बराबर में फर्क है भाई। बराबर का मतलब होता है नाप लिखना। जैसे अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 की ही रहेगी। अब यहां पर नाप का कोई मतलब नहीं है, अगर ये 5 है ये 10 है चलेगा, बस भुजाएं आपस में मिलनी नहीं चाहिए। और यहां पर बराबर का नाप हो गया कि अगर ये 5 तो ये भी 5, अगर ये 10 तो ये भी 10। भुजाओं का नाप बराबर होगा। भुजाएं नाप में क्या होगी भी? बराबर होगी। तो आप यहां कह सकते हैं ए बी जो है वो आपके डीसी के बराबर होगी, और एडी जो है वो आपके बीसी के बराबर होगी। ये साइन समांतर का है और ये साइन आपके बराबर का है। मतलब सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो हम यहां लिखेंगे सम्मुख भुजाएं क्या होंगी भाई? समांतर बराबर। सम्मुख भुजाएं जो है वो नाप में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये आ जाएगी भाई आपके बराबर होती। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, और इसमें क्या भुजाओं के बारे में हमने बात कर ली। अब थोड़ा अंदर भी जाते हैं भुजाओं के कोण के अंदर। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, और ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमें यहां पर लिखना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, सम्मुख कोण ए और सी क्या है? आपके बराबर है। कोण ए जो है वो आपका सी के बराबर है, एंड कोण बी जो है वो आपके डी के बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो यहां पर लिखने वाले सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण होंगे आपके बराबर। तो ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, और सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ भी। सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख। बहुत बहुत धन्यवाद गेमिंग की दुनिया, बहुत बहुत धन्यवाद गेमिंग की दुनिया भाई। 9th क्लास का इसके बाद होगा भाई, 9th क्लास का इसके बाद होगा, ये खत्म होने के बाद। अगला पॉइंट इसके अंदर देखो और क्या क्या बराबर है ये भी आपको आना चाहिए। तो सिंपल सा है, देखो
ये वाला कोण और ये वाला कोण, लगातार दो कोण जिनका जोड़ हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं कि कोण ए प्लस कोण बी का जोड़ होता है आपके 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ भी 180, इन दोनों का जोड़ भी 180, और कोण डी और कोण ए का मान भी कितना होता है, 180, और इन दोनों का जोड़ भी 180, तो कोण डी और कोण सी का जोड़ भी कितना होता है आपके, 180 होता है, और इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना होता है, 180 होता है। तो कोण बी और कोण सी का जोड़ भी कितना होता है आपके, 180 होता है। लिख सकते हैं आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो लिख सकते हैं ये सब क्या है भाई आपके, इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण भी बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं, अंतः कोण, इसको क्या बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं। समांतर रेखाओं के अंतः कोण, समांतर रेखाओं के अंतः कोण, इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना, जब भी कभी भी कोई भी दो रेखाएं समांतर है तो उन दोनों के अंदर वाले कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा भाई आपके, 180। अगर आपके ये दोनों समांतर है, इसका मतलब है कि इधर वाले कोणों का योग भी 180 और इधर वाले कोणों का योग भी 180। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, देखो ध्यान दो, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, एक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये कोण और ये वाला कोण, अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो समांतर रेखाओं के पास वाले ये जो कोण होते हैं हमेशा इनका जोड़ कितना होता है, 180 होता है। जैसे यहां पर देखो, ये रेखा समांतर है तो ए और डी का जोड़ 180, बी और सी का जोड़ 180, ऐसा होता है हमेशा। अगर ये समांतर है तो ए बी का 180, सी डी का 180। तो समांतर रेखाओं के अंतः कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास अगला पॉइंट लेते हैं हम, अगला पॉइंट देखो, एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण, और यहां पर आएगा आपके ओ, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। इसमें होता है विकर्ण एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, विकर्ण मतलब होता है कि AO CO के बराबर है, AO जो है वो आपके CO के बराबर है और जो BO है वो आपके DO के बराबर है। इसका मतलब होता है कि विकर्ण एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं। तो हम यहां लिखेंगे विकर्ण जो है, विकर्ण क्या हो रहे हैं, परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं, विकर्ण हो रहे हैं परस्पर समद्विभाजित। विकर्ण एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पतंग के बारे में। पतंग के बारे में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल बताते हैं आपको। देखो, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, मतलब ये और ये भुजा आपस में बराबर होती है और ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर, और AB जो है वो आपके बराबर होती है AD के, और जो BC जो है वो बराबर होती है आपके CD के। इसमें क्या है, आसन्न भुजाएं बराबर होती है लेकिन एक तरफ बराबर होती है। जैसे इसके पास वाली भुजा ये बराबर है लेकिन इसके पास वाली भुजा बराबर नहीं है, एक तरफ बराबर है एक तरफ बराबर नहीं है। ऐसे ही इसमें है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये हम कह सकते हैं। और क्या हम कह सकते हैं, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि कोण B जो है वो आपके कोण D के बराबर होता है, ये भी आप कह सकते हो। और हम लेते हैं यहां पर एक और नाम भी है, ये भी ले लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं। इसमें क्या बराबर होता है बताओ, देखो सिंपल सा, इसमें जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर दो भागों में बांटते हैं।
इसमें क्या होता है कि यहां पर बनता है 90 डिग्री का कोण और ये वाला इसके बराबर होता है, बट ये वाला इसके बराबर नहीं होता। तो यहां पर कह सकते हैं, यहां पर आता है 90 डिग्री कोण और यहां पर हम O लिख देते हैं। तो क्या होगा, देखो पहले तो ये होगा भाई, विकर्ण क्या होता है भाई आपके, विकर्ण 90 डिग्री पर काटता है या 90 डिग्री पर क्या करता है भाई आपके प्रतिच्छेद करता है। और क्या होता है कि ये और ये बराबर, मतलब BO और DO भी क्या होता है आपके बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर, बीच में 90 डिग्री, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, और कोण B पूरा और कोण D पूरा ये बराबर। तो ये चीजें हैं पतंग के बारे में जो आपको मालूम होनी चाहिए, कौन कौन सा भाग बराबर होता है। अब हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। ऐसा चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती है और जिसका एक युग्म क्या हो, समांतर हो। जैसे ये और ये क्या है आपके समांतर है। जैसे इसका नाम है आपके ABCD और ये भुजा क्या है भाई आपके समांतर है। केवल ये भुजाएं कभी आपस में नहीं मिलेगी, ये तो आपस में आपके मिल सकती है लेकिन ये कभी भी आपस में आपके नहीं मिलेगी। जिसका केवल एक जोड़ा समांतर हो तो हम यहां पर कह सकते हैं कि AB समानांतर है आपके CD के, ये हम कह सकते हैं। AB समांतर क्या हो जाएगा आपके CD हो जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं एक युग्म समांतर, केवल और केवल एक युग्म क्या हो समांतर, उसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब और क्या इसमें बराबर होता है वो भी हम बता देते हैं आपको। ये वाला कोण इस कोण का जोड़ 180 होता है और इन दोनों का जोड़ भी कितना होता है आपके 180। इनका जोड़ 180, इनका जोड़ भी 180। हम यहां पर लिख सकते हैं ये A है, ये D है। सेम कोण A प्लस कोण D का जोड़ होता है आपके 180 डिग्री और इनका जोड़ भी 180 होता है। B और C लिखा हुआ ABCD, तो लिख दूं मैं ऐसे ही। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। तो A और D का जोड़ होता है 180 और कोण B और कोण C का जोड़ भी होता है आपके 180। ऐसा देखो ध्यान देना भाई, समांतर चतुर्भुज में सब जगह होता है, इधर भी जोड़ 180, इधर भी 180, इधर भी 180, लेकिन इसमें केवल 2 तरह ही होता है आपके, इधर और इधर। देखो समांतर इधर है तो ये वाला और ये वाले 180 होते हैं। जब ये समांतर होंगे तो अलग नाम आएंगे। तो लिख सकते हैं समांतर भुजाओं के अंतः कोण, लिख सकते क्या लिखोगे यहां पर आप, समांतर भुजाओं के अंतः कोण के अंतः कोणों का योग हमेशा 180 होता है। अब और इसमें क्या बराबर हो सकता है, यही कह सकते हैं, और तो कुछ है नहीं इसमें। ऐसा लिख सकते हैं कि ये रेखा इस रेखा इसके समांतर नहीं होता, ये अलग है, ये अलग जा रही है, इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि AD और ये BC, AD और BC ये दोनों कभी भी आपस में समांतर नहीं होती है। बस इन चीजों का ध्यान रखना है, एक जोड़ा समांतर और जिधर समांतर है, देखो समांतर कहां जा रहा है, B और C पर जा रहा है, इनका जोड़ 180। समांतर कहां जा रहा है, AD पर, मतलब A और D का जोड़ 180। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी। उदाहरण नंबर 3 आपके दे रखा है समांतर चतुर्भुज PQRS। ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसका नियम है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें ज्ञात करना है इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। हमें ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप हमें क्या करना है, ज्ञात करना। परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़, जिसका मतलब हो गया कि PQ के अंदर आपको जोड़ना है QR, QR में आपको जोड़ना है SR, SR में आपको जोड़ना है PS। चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा। इसमें हमारे पास 2 भुजाएं तो दे रखी है। PQ तो दे रखा है आपके 12 सेंटीमीटर
और क्यू आर आपके दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब बाकी की दो भुजाएं हमारे पास दी हुई नहीं है, तो वो हमें नियम का ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज का क्या नियम है। उसका नियम है कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहां पर लिखेंगे कि क्या बोलते हैं इसको, पी क्यू जो है वो आपका एस आर के बराबर होगा, और जो आपका पी एस है वो क्यू आर के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव क्या होती है? बराबर होती है। कि समांतर भुजाएं हैं, कि सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब है कि जितना पी क्यू है उतना एस आर होगा, और जितना आपकी क्यू आर है उतना आपका पी एस होगा। जोड़ो, 12 और 7 19 प्लस 12 और 7 19, 19 और 19 जोड़ेंगे तो ये होता है भाई आपके 38 सेंटीमीटर, और ये आएगा इसका परिमाप। उदाहरण नंबर 4 आपके दे रखा है आकृति 3.26। ये रहा भाई आकृति 3.26। इसके अंदर ये क्या दे रखा है हमारे पास? एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसका नाम है बेस्ट, BEST, BEST। ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। नियम याद होंगे तो आराम से आप कर पाओगे। बिल्कुल सिंपल सा है, एक्स वाई जेड हमें फाइंड करना है। सबसे पहले देखो हम एक्स फाइंड करते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स का मान होता है 100 डिग्री। एक्स जो है वो आपके 100 डिग्री है। क्यों है? ये है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी कारण समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होता है। अगर ये आपका 100 डिग्री है तो वो भी आपका 100 डिग्री रहेगा। अगला पॉइंट हम लेते हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा कितना होता है? 180 होता है। लगातार दो कोण अगर हम लेते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज में, तो उसके कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम यहां लेंगे, यहां पर आप चाहो तो यहां पर इसको भी ले सकते हो, y को भी ले सकते हो। अगर मुझे y का मान ज्ञात करना है तो y का मान भी 100 डिग्री रहता है। कारण क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, जो आपने क्लास 7th में पढ़ा है। 7th में एक नियम था कि जब भी दो रेखाएं समांतर हो और ऐसे एक लाइन काट रही हो, तो एक एंगल इधर का और एक एंगल इधर का, उसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। जैसे यहां देखो, ये और ये आपके समांतर है और ये भुजा ऐसे काट रही है, तो ये वाला इस कोण के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण भी लिख सकते हो। अंतः मतलब अंदर वाले, बाह्य मतलब बाहर वाले। आप चाहो तो यहां पर केवल एकांतर कोण भी लिख सकते हैं। समांतर रेखाओं का एकांतर कोण जो है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर रेखाएं समांतर है तो ये कोण और ये कोण क्या होता है? आपके बराबर। अब समांतर, ये रेखाएं समांतर है, ये BT और ES, क्या नाम बोलते हैं? BT समानांतर है आपके ES। क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं तो समांतर होती है, इस कारण हो गया। अब हमें अगला पॉइंट लेना है। अगले पॉइंट में हमें क्या करना है? जेड फाइंड करना है। अब जेड में देखो, ये एंगल, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों की जोड़ हमेशा 180 होती है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण इसे हम कहते हैं। तो हमें यहां पर लेना है कोण B प्लस कोण E, इन दोनों का जोड़ होता है 180, क्योंकि यह है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। यह है आपके समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण।
पास वाले, आसन का मतलब होता है पास पास वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो कोण बी में तो लिखा हुआ है 100 डिग्री और ई में आपके लिखा हुआ है जेड। प्लस का है उधर भेज दो, माइनस होगा। जेड का मान होगा आपके 180 माइनस 100 डिग्री, तो ये आता है आपके 80 डिग्री और ये आएगा इसका उत्तर। उदाहरण नंबर 5 आपके दे रखा है समांतर चतुर्भुज रिंग। यहां पर देखो ये रिंग है RING, ये एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसका नाम है रिंग। इसमें देखो यहां पर आपके कोण R का मान दे रखा है 70, तो दूसरे कोण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सभी कोणों का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है। देखो ध्यान देना, इसमें आपको नियम का खास तौर से ध्यान लगाना है। तो हमारे पास दे रखा है समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। इस M का मतलब होता है मेजर, ये लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब भी आपको M लिखना है, M का मतलब होता है जो भी आप वैल्यू लिखो वो डिग्री में लिखना है, मतलब कुछ नंबर लिखना है, 7 8 9 10 20 30, कुछ भी नंबर में आंसर लिखना है आपको। जैसे यहां पर देखो R के सामने जो भी वैल्यू दे रखा है वो 70 डिग्री लिखा हुआ है। अगर मैं केवल R लिखता हूं तो सामने भी केवल N आना चाहिए, एक तो ये होता है। और M लिखा हुआ मतलब आपको एंगल के सामने उसका वैल्यू लिखना है। वैसे M लिखना कोई जरूरी नहीं है, केवल 8 क्लास में लिखते हैं, आगे क्लासों में लिखना जरूरी नहीं है आपको। तो M का मतलब हो गया मेजर, मेजर करना। तो एंगल R ये आपके दे रखा है 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है ऑल एंगल, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सभी कोण ज्ञात करने, जितने भी कोण हैं सभी कोणों को आपको ज्ञात करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। हम यहां लिखेंगे यहां पर एंगल MR इक्वल है मेजर ऑफ एंगल N। जो आपके R का वैल्यू है वही आपके N का वैल्यू होगा। क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर आ गई भी कहीं से पता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। सम्मुख कोण जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब है जो आपके R का वैल्यू वही आपके N का वैल्यू। तो हमें यहां पर लिखना है एंगल N इजिकल टू होता है आपके 70 डिग्री। तो ये आ गया आपके एंगल N जो है वो हो गया आपके 70 डिग्री। अब हमें इन दोनों में से कोई एक फाइंड कर लो, वो भी आपके आमने सामने के एंगल हो जाएंगे। तो I और R लेते हैं यहां पर। तो यहां मैं लेता हूं मेजर ऑफ एंगल R, कोण R प्लस M कोण I। इन दोनों का जोड़ होता है हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि यह है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कोण R ये दे रखा है आपके 70 डिग्री और हमें क्या करना है, I का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बाकी सेम लिख दो, बस यहां 70 लिख दो। अब ये प्लस क्या है उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। I का मान होगा 180 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा भाई आपके 110 डिग्री हो जाएगा। घटाओ तो कोण का मान आएगा 110 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, G ज्ञात करना है। और सबको पता है कि भाई G और ये I बराबर होते हैं, सेम ये तरीका। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो हमें यहां पर लिखना है कोण I बराबर होगा कोण G। क्यों होगा, यही कारण आप लिख देना। यहां पर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
तो अगर आपके I का मान 110 है तो G का मान भी कितना होगा आपके 110, और ये आ जाएगा इसका आंसर। उदाहरण नंबर 6 आपके दे रखा है आकृति 3.31, ये रहा हुई आकृति 3.31। हमारे पास दे रखा है हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहां पर दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और OE इसमें 4 सेंटीमीटर है। OE जो है ना, OE ये रहा, ये आपका 4 सेंटीमीटर है और HL PE से 5 अधिक है। HL जो है, HL मतलब ये वाली लाइन, ये लाइन क्या है भाई आपके PE से 5 अधिक है। तो बताना है कि OH का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल सा, देखो ध्यान देना, ये और ये बराबर है। पहले तो आपको लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को 2 भागों में बांटते हैं। तो हमें यहां पर लिखना है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण वो क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं भाई, परस्पर होते हैं समद्विभाजित, मतलब दोनों एक दूसरे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि ये रेखा इसकी आधी है, मतलब जो आपका OE है वो कितना होगा भाई आपके 1/2 होगा आपके किसके, PE के। होगा भाई PE के। अब OE हमारे पास दे रखा है 4 सेंटीमीटर और सबको पता है कि OE का जो मान है, OE जो है वो दे रखा है आपके 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहां पर लिखूं ये 4 सेंटीमीटर है बराबर 1/2 PE, ये है भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो PE का जो मान है वो आएगा आपके 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा भाई आपके 8 सेंटीमीटर हो गए। अब अगला पॉइंट हम लेते हैं, ये 4 था तो पूरा कितना हो गया आपके 8 हो गया। अब हमें ये लेना है HL, और यहां लिखा हुआ है HL जो है वो PE से 5 अधिक है, तो हमें यहां पर नया पॉइंट लेना है। और यहां क्या लिखा हुआ है, HL जो है कितना है वो PE से 5 अधिक, तो वो है आपके जितना PE है PE से कितना अधिक है, 5 अधिक है। HL हमें ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, PE में 5 जोड़ना पड़ेगा। अब PE कितना आया, 8 आया, तो 8 में आप 5 जोड़ दो, तो HL आपका अगर आप ज्ञात करोगे तो वो आएगा 8 5 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया भाई आपके HL आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है OH ज्ञात करना है। OH मतलब होता है आधा, सेम ये वाला नियम, ये पूरा नियम आपको यहां लगाना। देखो ध्यान देना भाई, यही नियम सेम एक बार तो आपने लगा दिया यहां पर, और यही नियम आपको यहां लगाना है सेम, कि ये जो रेखा है OH वो क्या होती है, आधी होती है किसकी, HL की, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये भुजा इस पूरी भुजा की आधी है, आधी यहां पर है, आधी यहां पर है, और ये भुजा आपके पूरा दे रखा है। और अगर आपको OH ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको HL को आधा करना पड़ेगा, और HL हमारे पास दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो हमें 13 का आधा करना पड़ेगा। और जैसे आप 13 का आधा करते हो, 13 का आधा होता है 6.5, 6.5 सेंटीमीटर होता है, और ये आएगा इसका उत्तर। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर दे रखा आपके 1, ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के अगर आपको नियम याद है तो आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये एग्जाम में आया हुआ है, आपके 4 नंबर में आता भी है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए कोई भी गुण द्वारा पूरा करना है। या तो आपको देनी है परिभाषा, या कोई गुण धर्म आपको लिखना है कि कौन सा किसके बराबर है और क्यों बराबर है, पीछे कारण भी आपको बताना है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा आपको। पहला पॉइंट हमारा ये है, AD किसके बराबर है, तो ये रहा AD। AD जो होता है वो इसके बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AD जो है वो आपके BC के बराबर है।
अब क्यों बराबर है तो कारण क्या लिखने वाले हम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो हमें यहाँ पर लिखना है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं हैं, इसीलिए दोनों क्या होंगे भाई, बराबर। पीछे आपको कारण लिखना है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अतः ये भुजा इसके बराबर होगा। सेकंड पॉइंट है आपके कोण डीसीबी। तो ये रहा डी, ये रहा सी, ये रहा बी, मतलब इस कोण के बारे में बात हो रही है, डीसीबी इसके बराबर होगा आपके सामने वाले कोण के बराबर है। तो या तो लिखो आप डीएबी या लिखो बीएबी, जो मर्जी आए वो लिख दो। तो डीसीबी जो है वो आपके डीएबी के बराबर है। आप यहाँ पर बीएडी भी लिख सकते हैं। सेंटर कोण ए है, कोण सी के सामने वाला कोण ए, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब क्यों होते हैं, कारण आप क्या लिखने वाले हो, सिंपल सा कारण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम यहाँ पर लिखने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। यहाँ लिखने वाले हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण सी ए के बराबर है, बी डी के बराबर है। अब ओसी अगला वाला जो पॉइंट है आपके, ये वाला, मतलब ओसी मतलब हो गया ये वाला, ये जो भुजा है किसके बराबर है आपके, इसके बराबर। क्यों है, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं, इसीलिए ओसी जो है वो आपका ओ ए के बराबर है। अब आपको यहाँ पर देना है कारण क्यों है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो जो इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये आएगा भी आपके परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित। अब है आपके फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पर, कोण डीएबी और कोण सीडीए। देखो बीच में कौन है, यहाँ पर सेंटर में डी है, यहाँ पर कौन है, डी है। ए और डी मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब यह एम लिखा हुआ, एम का मतलब होता है जो भी उत्तर आपको लिखना है वो आपको नंबर में लिखना है। एम मतलब होता है मेजर, मतलब नाप, एम को बोलते हैं माप बोलते हैं। तो कोण का जो जोड़ करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, हमें उत्तर जो है ना वो डिग्री में बताना है। तो आप देखेंगे कि जब भी ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो इसके अंदर वाले कोण जो है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब होता है अंतः कोण बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं भाई, अंतः कोण बोलते हैं। या लिख सकते हैं समांतर भुजाओं के अंतः कोण, या और भी कह सकते हो आप आसन्न कोण, इसको हम समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण भी कहते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आसन्न कोण भी कह सकते हो या समांतर रेखाओं के अंतः कोण भी कह सकते हो, जिनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें अगर नियम याद है, गुण धर्म पता है तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले देखो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताइए y का मान क्या हो जाएगा आपके, y का मान होगा 100 डिग्री। क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। पहला पॉइंट तो आ गया आपके, y का मान तो ज्ञात हो गया। अब अगला लेते हैं हम, देखो यहाँ पर इन दोनों की जो जोड़ है
लगातार कोई भी दो कोण जोड़ेंगे तो उनका जोड़ होता है हमेशा 180 डिग्री। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि x प्लस 100 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आता है आपके 180 डिग्री आता है। कारण है अंतः कोण भी लिख सकते हो, समांतर रेखाओं के अंतः कोण लिख सकते हो, या फिर आप आसन्न कोण भी कहते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः अब ये प्लस का है, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हो गया x का मान होगा 180 माइनस 100, तो x का मान होने वाला है आपके 80 डिग्री। ये हो गया आपके x का मान। x आ चुका है, y आ चुका है, अब हमें z ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर। हमें यहाँ पर लेना है, इस बार ये लेंगे हम, कोण A बराबर है आपके कोण C के। क्यों है, लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होंगे भी आपके बराबर होंगे। अब यहां पर जितना आपका x है उतना ही आपका z होगा, तो जितना आपका z है उतना ही आपके x होगा। z का z, x कितना है, तो x यहां पर दे रखा है 80 डिग्री, तो z भी कितना आएगा भी आपके 80 डिग्री, और ये हो जाएगा आपके x y z का मान। अब हमें इसमें x y z याद करना है, तो देखो पहले इन दोनों को लेते हैं। लगातार दो कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ पर लेना है x प्लस 50 डिग्री बराबर होता है आपके 180 डिग्री। क्यों होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग हमेशा 180 होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण ये क्या होता है भैया, हमेशा आसन्न कोण हमेशा कितना होता है भैया आपके, उनका योग 180 डिग्री होता है। या ऐसा कह सकते हो, दो समांतर रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। अब ये प्लस का है, इधर भेज दो माइनस होगा, और x का मान होगा 180 माइनस 50, घटा दो, x का मान आएगा आपके 130 डिग्री। ये आ गया भी आपके x का मान। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगला पॉइंट भी हम ले लेते हैं कि जो आपके x का मान है वही आपके y का मान होगा। क्यों होगा, सिंपल सा कारण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तीसरा हमें थोड़ा बहुत क्लास 7th में जाना पड़ेगा। 7th के नियम भी आपको लगाने पड़ेंगे कि जब भी दो रेखाएं समांतर हो और ऐसे काट रही हो, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, जिसको बोलते हैं संगत कोण। या ऐसे भी कर सकते हो, ये और ये आपका एकांतर कोण है। y और z लोगे तो एकांतर कोण है। अगर आप y और z को लेते हो, ये अंदर वाला y कोण और ये वाला z कोण, इनको लिया तो लिखना पड़ेगा अंतः एकांतर कोण, जो आपने क्लास 7th में पढ़ा है। और ये वाले जो हैं आपके संगत कोण कहलाते हैं। और फिर भी और कोई करना हो तो आप यहां से यहां आ जाओ, फिर 180 में से घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो। 3 तरीके हैं, एकांतर कोण, संगत कोण और वो रेखिक कोण युग्म से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यही ले लेते हैं, ये वाला, ये इसके बराबर है। क्यों है बराबर, देखो ध्यान देना, सिंपल सा है, ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके समांतर, और ये ऐसे काट रही है, तो ये और ये कोण क्या होगा, आपके बराबर होगा। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि जैसे नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं, रेखा है समांतर है, आप चाहो यहाँ पर नाम दे दो। जैसे ये नाम हो गया आपका A B C और D। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि AD जो है वो आपके BC के समांतर है, और अगर रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो
तो हमें यहाँ पर लिखना है कि x जो है वो आपके z के बराबर होगा, जिसको हम बोलते हैं संगत कोण बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? संगत कोण। अब देखा है समांतर क्यों है, इसका कारण भी एक ही है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज भुजाएं हैं ये आपको। अब जितना x है उतना ही आपके z है। तो देखो x बराबर y, x किसके बराबर है? y के। x बराबर है z के, सबका मान एक होगा और वो हो जाएगा आपके 130 डिग्री। जितना आपके x है उतना ही आपके y है। अगर x 130 है तो y भी 130 होगा, और x z के भी बराबर है, तीनों का मान एक जैसा होगा, 130 130। अब चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन और बनाकर कि y का मान भी 130 होगा। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 2। हमें इस चतुर्भुज के अंदर x y z का मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करते हैं? x ज्ञात करते हैं। ये जो साइन है ना, ये वाला, ऐसे ध्यान देना भाई, ये जो साइन होता है ये वाला, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं x का जो मान है वो होता है 90 डिग्री होता है। और जब भी दो रेखाएं आपस में क्रॉस होती है तो एक इधर का और एक इधर का हमेशा बराबर होता है, उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे आप, जो आपने क्लास 7th में पढ़ा है, शीर्षाभिमुख कोण। और साथ में देखो इसका भी साइन लगा देना, ऐसे 90 डिग्री का साइन होता है ये वाला। एक तो 90 डिग्री हो गया वो जो चिन्ह लगा हुआ है, और एक हो गया आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब x का मान आ चुका है आपके 90। अब हमें लेना है y का मान लेना है, और ध्यान रखना भाई ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो 30 डिग्री, कितना है भाई आपके? 30 डिग्री। अब हम लेंगे ये वाला त्रिभुज, हम लेते हैं त्रिभुज लेंगे यहाँ पर। हम आप चाहो तो नाम लगा सकते हो, ये त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज के अंदर देखो ये दिया हुआ है आपके, एक तो है आपके x, एक है आपके y और एक है आपके 30। इन तीनों का जोड़ होता है आपके 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब जो आपका x है, x तो है भाई आपके 90 डिग्री, y का y प्लस 30 बराबर 180। अब ये दोनों प्लस के इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो y का मान आएगा आपके 180 माइनस 120। ये 90 और 30, 120 प्लस का उधर भेज दिया, माइनस हो गया। जैसे ही घटाओगे कितना आएगा भाई आपके? 60 डिग्री आएगा। अब हमें पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब है कि ये रेखा और ये रेखा क्या होगी भाई आपके? समांतर होगी। और ये रेखा ऐसे काट रही है, मतलब ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये रेखा काट रही है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, या केवल एकांतर कोण भी आप लिख सकते हो। सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो आपका y है वही आपका z है। क्यों है? तो लिख सकते हैं अंतः एकांतर कोण लिखो, या केवल एकांतर कोण भी लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम एकांतर कोण, जो आपने क्लास 7th में पढ़ा है एकांतर कोण के बारे में। और ये एकांतर कोण क्लास 9 में वापस आएगा, तो अच्छे से ध्यान होना चाहिए। जहां पर z बन रहा है, तो ये रहा z, चाहे उल्टा z बने चाहे सीधा z बने, z बन रहा है मतलब एकांतर कोण आएगा। उसके लिए रेखाएं समांतर होना जरूरी है। तो जितना आपके y है उतना ही आपके z होगा, और z हो जाएगा आपके 60 डिग्री। ये आ जाएगा इसका आंसर। अब हमें इसके अंदर x y z ज्ञात करना है, तो पहले हम ये तो इन दोनों को ले लो। पहले आसन्न कोण x प्लस 80 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आता है आपके 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के लगातार दो कोण, जिसको बोलते हैं आसन्न कोण, आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। या कह सकते हो समांतर रेखाओं के मध्य बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, या आसन्न कोण कहते हैं, सम्मुख नहीं, सम्मुख तो बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
बराबर नहीं होते, 180 जोड़ होता हूँ। अब ये प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो x का मान आएगा 180 माइनस 80, x का मान होगा भाई आपके 100 डिग्री। अब हम लेते हैं यहां पर y लेते हैं। हमेशा आमने सामने के जो कोण है समांतर चतुर्भुज के, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही चीज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि जो y का जो मान है वो होगा आपके 80 डिग्री। क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं भाई, बराबर। इसका मतलब है कि अगर ये 80 है तो ये भी 80, ये 80 तो ये भी 80। अब यहां पर देखो एक नियम और लगेगा आपके, ये वाला, ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये ऐसे काट रहा है, ये भी ऊपर वाला और ये भी ऊपर वाला, इसको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। तो जब भी देखो यहाँ पर ये रेखाएं समांतर है, ऐसे काट रही है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, उसको बोलते हैं एकांतर कोण बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पर आपके z का मान कितने आने वाला है, 80 डिग्री। क्यों आने वाला है, संगत कोण के कारण, इसको हम बोलते हैं संगत कोण। उस कारण रीजन मालूम होना चाहिए तभी कर पाओगे। फिफ्थ दे रखा है आपको, x y z का वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अब जितना z होगा उतना ही आपका x होगा, z फाइंड कर लेंगे तो x भी आ जाएगा। और ये वाला आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि y का जो मान है वो होगा आपके 112 डिग्री। क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर z ज्ञात करना है। देखो लगातार दो कोणों को जोड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूं, जैसे इसका नाम है यहाँ पर a, इसका नाम है b, यहाँ पर है आपका c और यहाँ पर है आपका d। समांतर चतुर्भुज के लगातार दो कोणों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है। हम भी यहाँ पर यही लिखने वाले हैं कि कोण a प्लस कोण b, इनका जोड़ होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 होता है। ये इसके आसन्न कोण है और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, दो समांतर रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। इसको हम अंतः एकांतर कोण भी कहते हैं। अंतः कोण कहते हैं, अंतः एकांत में केवल अंतः कोण, अंदर वाले कोण। अब a का मान यहाँ पर दे रखा डबल डबल, a में तो दो मान दे रखे, a के अंदर आपके दे रखा है 40 प्लस z और b का मान दे रखा है 112 बराबर 180। हमें केवल z चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे, जो होता है 152, उधर भेज देंगे तो 180 में से जाएगा आपके 152 डिग्री। इनको जोड़ेंगे 152 होता है, उधर भेज देंगे माइनस में हो जाए। और अगर आप z ज्ञात करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 28 डिग्री। तो z का मान कितना आने वाला है आपके, 28 डिग्री आने वाला है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और, तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये रेखा ऐसे काट रही है। इसका मतलब है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। z बनता है z, जब z बनता है तो लिखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। ये भी आपने क्लास 7th में पढ़ा है, तो 7th वाले नियमों को थोड़ा ध्यान रखोगे तो फटाफट हो जाएगा। जो आपके z है वही आपका x है। क्यों है z और x बराबर, क्यों है, तो कारण लिख सकते हैं एकांतर कोण। इसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। जितना z है उतना ही x है। z कितना है, 28, तो x भी कितना होगा आपके 28 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर।
प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 3। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है क्या? हमें बताना है कि जो चतुर्भुज है ना वो समांतर चतुर्भुज है, दिया हुआ है, लेकिन क्या ये सच में है या नहीं है कंडीशन के हिसाब से। मतलब हमारे पास चतुर्भुज दे रखा है, वो समांतर चतुर्भुज है या नहीं, हर एक कंडीशन के हिसाब से बताना है। इसके हिसाब से चतुर्भुज है या नहीं है समांतर चतुर्भुज, इसके हिसाब से है या नहीं है, या इसके हिसाब से है या नहीं है बताना है। तो हमें तीनों में अलग अलग रीजन बताना है या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है कोण डी और बी का जोड़ 180। क्या इन दोनों का योग 180 हो सकता है? हाँ हो सकता है। केवल कब हो सकता है? जब कोण बी और कोण डी बराबर हो, दोनों का मान 90 डिग्री हो तो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। वैसे आपको बता दूं मैं, वर्ग को, आयत को, समचतुर्भुज को, सबको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो जो 90 डिग्री कोण है ना वो केवल आयत में आता है। आयत के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और दोनों का योग 180 भी होता है। समांतर चतुर्भुज के अंदर अलग अलग कोण होते हैं, लेकिन हम आयत को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं, हम वर्ग को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो जब भी आपके बी और डी का मान 90 होगा तो पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। केवल और केवल एक कंडीशन, बी और डी दोनों 90-90 के हो, क्योंकि नियम है, समांतर चतुर्भुज का नियम है कि आमने सामने के कोणों का योग, ये वाला और ये वाला, हमेशा बराबर होता है। और अगर बी और डी का मान 90-90 डिग्री है, अगर वो आयत है तो हो सकता है, क्योंकि हम आयत को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन के अंदर। हमारे पास लिखा हुआ ए बी और डी सी, ध्यान देना भाई, ए बी और डी सी ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर होते हैं। अब वही चीज हम यहां पर लेने वाले हैं, ए बी बराबर है डी सी के, ए बी बराबर है डी सी के, क्योंकि दोनों का मान कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर देखो एडी बीसी के बराबर होना चाहिए था। अब एडी का मान 4 सेंटीमीटर है, बीसी का मान 4.4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि एडी जो है वो बराबर नहीं है बीसी की। मतलब एक भुजा तो बराबर है, बट ये वाली भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो समांतर चतुर्भुज होगा। अब यहां पर एक भाग बराबर है, एक भाग बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं ए बी सी डी। इस कंडीशन के हिसाब से, इसके हिसाब से यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं, इसके हिसाब से तो नहीं। अब सेम चीज यहां पर देखो, कोण ए का मान 70 है, कोण सी का मान 65 है। ये 70 है, ये 65 है। हमेशा आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए, यहां बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के। क्यों नहीं है? क्योंकि यह नहीं है, इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज भी नहीं है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। और मैं आपको पहले ही बता दूं, आयत को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं, वर्ग को भी समचतुर्भुज कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको इन सबको नहीं लेना है, ना आयत को लेना है, ना वर्ग को लेना है, ना समचतुर्भुज को लेना है। ये तीनों को हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें ऐसा चित्र बनाना है, ऐसा आकृति बनानी है जिसमें समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, परंतु उसके दो सम्मुख कोण की माप बराबर हो। दो सम्मुख कोण, अगर मैंने बेसिक पढ़ाया है तो बेसिक में अगर आपने ध्यान दिया है, जिसके केवल एक साइड के कोण बराबर हो उसे हम बोलते हैं पतंग। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, पतंग बोलते हैं।
तो पतंग का अगर आप चित्र बनाते हो, पतंग का चित्र बनाओगे तो हो जाए। जैसे अगर मैं यहां पर ये लाइन देता हूं, देखो यही लेते हैं, देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा सही कर देना आप। तो हमेशा क्या होता है इसमें, ये वाला जो कोण होता है वो इस कोण के बराबर होता है। अब चित्र तुम अपने हिसाब से बना लेना इसको, मतलब ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। चित्र थोड़ा आगे पीछे देख लेना, इस चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, वो केवल और केवल पतंग में होता है। ये कोण इसके बराबर नहीं होता, केवल ये वाला और ये वाला ही बराबर होता है, तो केवल पतंग में होता है। आपको इन दोनों को बराबर बनाना है, इन दोनों को अलग नाप से बराबर का बनाना है। बिल्कुल ऐसे बनाना, समझ लो कि ये बन गया ऐसे, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, बट ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा। ये अलग अलग होंगे लेकिन ये दोनों क्या होंगे भी आपके बराबर होंगे, तो वो केवल पतंग है। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है। एक समांतर चतुर्भुज है, उसके आसन्न कोणों का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है और हमें सभी कोणों की माप क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो पहले हम बनाते हैं चित्र। देखो चित्र बनाओगे तो देखो ये रहा भी आपके समांतर चतुर्भुज। अब इसका नाम हम लिख देते हैं यहां पर, हम इसका नाम है ABCD। अब ये बोल रहा है कि दो आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है, मतलब लगातार दो कोणों का अनुपात दे रखा है, मतलब कोण A और कोण B। यहां लिखा हुआ है आसन्न कोण, मतलब लगातार आगे से आगे। जैसे D के साथ A ले सकते हो, A के साथ B ले सकते हो, B के साथ C ले सकते हो। तो लगातार दो कोण आपको लेने, उनका अनुपात हमारे पास दे रखा है 3:2। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब ये वाला कोण ले रहे हैं और ये वाला, इसको बोलते हैं आसन्न कोण बोलते हैं। इनका अनुपात हमारे पास दे रखा है 3:2 दे रखा है, मतलब ये वाला होगा आपके 3x, तो ये हो जाएगा आपके 2x। मतलब अनुपात में ऐसा होता है, पीछे हमें x से गुणा करना पड़ता है क्योंकि हमने एक समान संख्या से भाग देकर संख्या को छोटी बनाया है, तो वापस से बड़ी बनानी है हमें। आसन्न कोण के अनुपात दे रखे हैं और हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, सभी कोण ज्ञात करने, हमें ज्ञात करने हैं सभी कोण ज्ञात करने। ज्ञात करो देखो। अब यहां लेते हैं, देखो हम उत्पत्ति मतलब उत्तर स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम ये दे रखा है, ये दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है, सभी कोण ज्ञात करने हैं। और उत्पत्ति मतलब यहां से शुरू करना है क्वेश्चन। तो हमारे पास दो लगातार कोण दे रखे हैं और सबको पता है कि आसन्न कोणों का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आपको बस यही लिखना है कि कोण A और कोण B, इन दोनों को जोड़ने पर आता है 180 डिग्री आता है। क्यों आता है, क्योंकि दोनों ही आसन्न कोण है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अब A और B के पास अनुपात दे रखा है, अनुपात के कारण ये होगा 3x और ये होगा 2x। तो ये हम लिखने वाले हैं 3x और ये लिखने वाले हैं हम 2x बराबर 180। दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 और 2 होता है भाई आपके 5x बराबर होता है भाई आपके 180 डिग्री। अब ये गुणा कर जाएगा भाग में और x का मान आपके आने वाला है 180/5। भाग दो 180 में, जैसे आप 5 का भाग देते हो, भाग देना है मतलब इस नंबर को डबल करना है। तो 18 का डबल होता है 36। ये आया है आपके x का मान आ चुका है, x का मान आया है 36। लेकिन ये तो x का मान आया है, हमें सारे कोण ज्ञात करने हैं। वो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोण A जो है
वो सी के बराबर। पहले आप ए ज्ञात कर दे। ए कितना है आपके? ए है 3x है, तो 3 का 3, x का मान होता है 36। जैसे आप गुणा करते हो तो आपको मिलता है 108 डिग्री। ऐसे यहाँ पर हम कोण B लेने वाले, और कोण B का मान हमारे पास दे रखा है 2x दे रखा है, तो हमें यहाँ पर लेना है 2 × 36 जो होता है आपके 72 डिग्री। और आप देखोगे ये दोनों आसन्न कोण है, इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आता है। तो दो कोण तो हमने ज्ञात कर लिए। अब बाकी दो कोण ज्ञात करने हो तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो वही चीज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। कोण ए जो है वो सी के बराबर होगा, और दोनों के दोनों 108 डिग्री के होंगे। कारण क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि A का जितना मान है वो C का मान होगा, जितना B है उतना आपके D होगा। तो जितना आपके B कोण है उतना ही आपके D कोण होगा, और दोनों का मान होगा आपके 72 डिग्री। सेम कारण। ऐसे हम चारों कोण ज्ञात कर लेंगे। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, उनकी माप बराबर है। लगातार दो कोण है। देखो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपके अलग अलग अनुपात दे रखा था, इस बार आपके अनुपात बराबर है, मतलब 1:1 है, बराबर का अनुपात है। तो हमें सभी कोण क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना है। अभी ये है हमारा समांतर चतुर्भुज, इसमें हम यहां पर लिखने वाले हैं ABCD। ये समांतर चतुर्भुज है, और उसके आसन्न कोण क्या है? बराबर है। लगातार जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां पर देखो हमारे पास सवाल में दिया हुआ, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि आसन्न कोण बराबर है। हमारे पास लिखा हुआ है कि आसन्न कोण बराबर है। आसन्न कोण मतलब होता है लगातार दो कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि कोण A बराबर है कोण B। A और B ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। A और B बराबर है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है, और हमें ज्ञात करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है सभी कोण। सभी कोणों का माप क्या करना है? ज्ञात करना है। सभी कोणों का माप हमें ज्ञात करना है। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। यहां अनुपात अलग अलग था, अलग अलग लिखा, और यहां पर आपका अनुपात क्या होगा? बिल्कुल सेम अनुपात होगा। अगर ये वाला आपके जितना होगा उतना ही आपके ये वाला होगा। तो यहां लिखते हैं, तो उत्तर में लिखते हैं, यहां पर हम क्या लिखोगे? जितना आपके कोण A है उतना ही आपके कोण B होगा, और दोनों का मान x होगा। क्यों होगा? अनुपात बराबर, या समान अनुपात भी कह सकते हो। दोनों का अनुपात बराबर है, इसका मतलब दोनों कोण का जो मान है वो एक फिक्स मान लो, कुछ भी x है तो x होगा, 10 है तो 10 होगा, 20 है तो 20 होगा। एक फिक्स मान हम लेते हैं। अब ये आसन्न कोण है। आसन्न कोण का जो नियम है कि लगातार दो कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। तो हमें यहां पर लेना है कि कोण A प्लस कोण B, इन दोनों का जोड़ 180 होता है, क्योंकि यह है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। यह है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है। आसन्न कोण, और आसन्न कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, या इनका योग 180 डिग्री होता है। अब A और B दोनों का मान x है, A का मान भी x है, B का मान भी x है, बराबर 180। एक और एक हो गया आपके 2x बराबर 180। गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा 180/2, इधर जाएगा भाग में, भाग 2, तो ये आएगा भाई आपके 90 डिग्री। अब हमें सारे कोण ज्ञात करने हैं।
बिल्कुल इजी है, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। कोण ए का मान है x मतलब 90, कोण बी का मान है x मतलब 90। अब कोण ए जो है ना वो सी के बराबर है, क्यों है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये होता है 90। क्यों होता है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब जो आपके B है वो आपके D रहेगा, मतलब कितना डिग्री है आपके? 90 डिग्री। क्यों रहेगा? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अगर ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। और इसको हम आयत भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 होता है उसको हम आयत भी कहते हैं। आयत, समचतुर्भुज और वर्ग तीनों को हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। अतः ये क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा और इनके ये चारों कोण होंगे। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7। यहां पर हमारे पास एक आकृति दे रखी है HOPE, होप। होप क्या है? होप एक समांतर चतुर्भुज है और हमें इसमें XYZ के मान ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के लिए जो प्रयोग करोगे गुण धर्म, जो गुण का प्रयोग करोगे, जो नियम का प्रयोग करोगे, उसका नाम भी आपको लिखना है। बिल्कुल इजी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पहले वो लिखेंगे हम। सवाल में सबसे पहले लिखते हैं, यहां पर हम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। और हमें यहां पर करना है, ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? यहां पर ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? X, Y और Z। X, Y, Z को हमें ज्ञात करना, जो यहां पर लिखा हो। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। नियमों को थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखो ये और ये दोनों होते हैं रेखिक कोण युग्म होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? रेखिक कोण युग्म होते हैं। इन दोनों को अगर हम बात करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों संगत कोण है। जो आपने क्लास 7 में पढ़ा था वो चीज हम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर नाम दे दूं कि ये वाला कोण से है ना, EHO कोण, EHO, ये वाला EHO इसके बराबर है 70 डिग्री के बराबर है। क्यों है? कारण क्या लिखोगे यहाँ पर आप? संगत कोण। क्या लिखना आपको? संगत कोण। नियम गुण धर्म कौन सा है वो आपको प्रयोग करना है, तो ये हो गया आपके संगत कोण। अब ये तो है आपके 40 प्लस Z, ये वाला है आपके 40 प्लस Z बराबर होता है आपके 180। अब ये 40 उधर भेज देंगे तो Z का मान आ जाएगा आपके 180 माइनस 40, घटाओ, है ना। देखो EHO का मान तो हो गया आपके कितना? ये वाला 40 प्लस Z और ये 70 का 70। अब हम क्या करेंगे? इसको उधर भेजेंगे तो Z का मान आएगा आपके 70 माइनस 40। जैसे घटाओ हमें यहाँ पर मिलता है 30 डिग्री। हमने यहाँ पर Z को ज्ञात कर दिया। और भी तरीके हैं Z ज्ञात करने के। आप चाहो तो अंदर वाला पहले ज्ञात कर लो, फिर ऐसा कर सकते हो। एक तरीका देखो, अब दूसरा तरीका क्या है? देखो ध्यान देना भाई। जैसे ये मैं मिटा देता हूं। अब हमें क्या करना है? इस पर ध्यान देना है, ये त्रिभुज पर। इस त्रिभुज के अंदर ये कोण और ये कोण, इन दोनों की जोड़ इसके बराबर होती है। क्यों होती है? बहिष्कोण। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग त्रिभुज के बाहर बने तीसरे कोण के बाहर बने बहिष्कोण के बराबर होता है। तो हमें बस यहाँ पर त्रिभुज का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या नाम है इसका? HPO। तो हमें यहाँ पर लेना है त्रिभुज HPO से। अब देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण,
इन तीनों का मतलब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है। मतलब हमें यहाँ लिखना है y प्लस जेड का जो योग है वो 70 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है? लिख सकते हैं बहिष्कोण। ये होता है आपके बहिष्कोण के बारे में, या सिंपल हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाहर बने बहिष्कोण के बराबर होता है। ये भी आपके क्लास 7th में था, तो 7th वाले नियम भी यहां पर लगा सकते हैं। ये देखो y जेड का मान हमने यहां पर ज्ञात कर रखा है। जेड का मान होता है यहां पर आपके 30 डिग्री, प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। y का मान आ जाएगा आपके 70 माइनस 30 बराबर होता है 40। इसको एक तरीके से और भी हल कर सकते हैं। एक तरीका और भी देखो, ध्यान देना, जैसे ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये रेखा ऐसे काट रही है, तो ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होता है। इसका मतलब होता है क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण, क्योंकि रेखाएं समांतर है। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो कोई भी नियम आप लगा सकते हो जो अच्छा लगे, वो नियम आप लगा दो। तीसरा हमें x ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, पहले आप ये वाला ज्ञात कर लो, ये अंदर वाला कोण, अंदर वाला ओ कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखो अंदर वाला कोण जो है आपका HOP प्लस 70 डिग्री, इन दोनों का जो योग है वो कितना डिग्री होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। ये भी आपके क्लास 7th में था आपके। अब ये प्लस का है उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो आपका HOP हो जाएगा 180 में से गया आपके 70, ये आ गया आपके 110, ये वाला। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण, चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब आमने सामने के कोणों का योग क्या होगा? बराबर होगा। हमें यहां पर लेना है कि x का मान जो है वो कोण O के बराबर मतलब 110 डिग्री होता है, या HOP के बराबर लिख सकते हो। क्यों होता है? लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हो जाएगा भी आपके सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब जितना आपका HOP है, आप चाहो यहां पर HOP लिख सकते हो, वो जरूरी नहीं है। ऐसे HOP का मान कितना आया है? 110, तो x का मान भी कितना आएगा आपके? 110 डिग्री है। कारण बहुत सारे, कैसे भी ज्ञात कर सकते हो, इन दोनों की जोड़ से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, तो कहीं से भी करना है, हमें तो उत्तर निकालने से मतलब है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, निम्नलिखित आकृतियां हमारे पास दे रखी है, गंस और रंस, दो समांतर चतुर्भुज हमारे पास दे रखे हैं। तो हमें इनके गुण धर्मों का, नियमों का प्रयोग करते हुए हमें x और y का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे पास जो आकृतियां दे रखी है समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब है ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और जो भी आपका नाप आएगा वो लंबाई जो भी आएगी वो सेंटीमीटर में आएगा उत्तर आपका। बिल्कुल इजी है, देखो ध्यान देना। पहला काम है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। सम्मुख भुजाएं जो है वो होती है बराबर। तो हमें पहला काम तो यही से शुरू करना है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब है कि GS बराबर होगा UN। तो हमें यहां पर लेना है GS बराबर होगा UN। और दूसरा हम यहां पर ले सकते हैं, ये दोनों भी बराबर होंगे, मतलब GU बराबर होगा आपके SN। बस
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सबसे पहले लेते हैं हम यहां पर इधर और एक इधर, दोनों से हम एक्स वाई क्या करेंगे, ज्ञात करें। जीएस, जीएस क्या है, ये रहा 3x है, और यूएन हमारे पास दे रखा है 18। हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, एक्स वाई ज्ञात करना है। ये गुणा में जाएगा भाग में, और एक्स का मान आएगा आपके 18/3, भाग तो इसमें इसका, एक्स का मान आएगा आपके 6। ये आया एक्स का मान, बिल्कुल सिंपल है। जैसे ये दोनों बराबर है वैसे ये दोनों भी क्या है, आपके बराबर है। तो हमें इन दोनों को लिखना है 3y-1 बराबर, ये दे रखा है आपके 26। पहले क्या सिंगल नंबर था, गुणा है तो भाग में। अब यहां पर क्या है, माइनस का है, उधर भेज दो प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, इधर भेज दो प्लस का 1 हो जाएगा। और जैसे उधर हम जोड़ते हैं दोनों को तो 26 और 1 होता है आपके 27। गुणा है तो भाग में, y का मान आएगा भाई आपके 27/3। 3 का भाग दो 27 में, कितनी बार जाएगा भाई आपके, 9 बार जाएगा। ये आ गया आपके y का मान। x का मान और y का मान ऐसे ज्ञात करेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम। अब हमें इस आकृति में भी ज्ञात करना है। जैसे यहां पर एक नियम था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब यहाँ भुजाएं तो दी नहीं है, लेकिन यहाँ पर विकर्ण हमारे पास दे रखे, तो हमें यहाँ पर यही लाइन लिखनी है ऐसे ही कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित। इसके जो विकर्ण है वो होते हैं परस्पर समद्विभाजित। परस्पर क्या होते हैं यहाँ पर, समद्विभाजित। तो देखो मतलब ये वाला इसके बराबर। अब यहाँ सेंटर में कुछ नहीं, क्या मानते हैं यहाँ पर हम, ओ मान ले, कुछ नहीं है तो क्या मान लो, ओ मान लो। अब पहला कौन सा ले, ये वाले विकर्ण ले या ये वाले विकर्ण ले। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो इसमें डबल ज्ञात करना है, इसमें एक्स भी ज्ञात करना है और वाई भी ज्ञात करना है। जब हम ये दोनों लेते हैं तो केवल वाई ज्ञात करना है, तो एक पॉइंट ज्ञात करना आसान है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, एस ओ और यू ओ। एस ओ बराबर है यू ओ, फिर है आपके आर ओ बराबर है एन ओ। आर ओ बराबर है आपके एन ओ। अब इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, आप तो उल्टा भी लिख सकते हो। एक्स इधर दो, जैसे यहां पर है आपके यू ओ बराबर है एस ओ, और आर या एन ओ बराबर होगा आपके आर ओ। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। इनको उल्टा भी लिख सकते हो, एक ही बात, दोनों बराबर है। यू ओ आपके दे रखा है y+7, और एस ओ हमारे पास दे रखा है 20। प्लस का 7 है, इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, तो y का मान आएगा 20 - 7, तो y का मान होगा आपके 13। अब आते हैं इधर NO। अब NO आपके दे रखा है x+y, और RO हमारे पास दे रखा है 16। अब देखो y हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है, तो वो लिखेंगे हम। y हमारे पास दे रखा है 13 बराबर 4। ये प्लस का 13 है, उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा आपके 16 - 13। घटाओ, घटाओगे तो क्या आएगा भी आपके 3। तो ये आ गया आपके y का मान, ये आ गया x का मान। तो पहले हम इधर से ज्ञात करके फिर यहां पर रखेंगे, तब हमें x और y ज्ञात हो जाएगा। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति रिस्क और क्लू, हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज है, एक का नाम है रिस्क और एक का नाम है क्लू। देखो दोनों के नाम देखो ध्यान देना, एक कहां पर है एक कहां पर, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एक तो क्या है भाई आपका रिस्क, ये वाला RISK, ये है आपका रिस्क। इसको असल लिख देते यहां पर
इसको बोलते हैं रिस्क, RISK, ये वाला, जिसमें आपके ये दे रखा है 120 डिग्री। दूसरा वाला ये है, इसका नाम है CLUE, क्लू। तो छोटा बना सकते हो, इसको भी थोड़ा छोटा बना सकते हो। जैसे ये था आपके 120 डिग्री, वैसे ये नाम है क्लू, CLUE। इसके अंदर हमारे पास ये एंगल दे रखा है, L एंगल दे रखा है, कितना आपके 70 डिग्री दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है x, फाइंड करना है। तो देखो ध्यान देना भाई, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाले ट्राइंगल पर ध्यान देना, इस पर। इसमें क्या होगा, इस त्रिभुज के अंदर हमें ज्यादा ध्यान देना। अब हमें क्या करना है, पहले ये कोण ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये कोण कहाँ आता है आपके, इस त्रिभुज, मतलब मुझे ये वाला कोण ज्ञात करना, ये कितना डिग्री का है हमें ज्ञात करना पड़ेगा। फिर हमें ये वाला कोण ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब ये वाला। अब ये कोण ज्ञात करेंगे इस चतुर्भुज से, और ये कोण ज्ञात करेंगे इस चतुर्भुज से। फिर हम आएंगे x पर। तो पहले इन दोनों को ज्ञात कर लो, फिर हम x पर आते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना। तो x का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले यहां पर लिखते हैं, सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है, एक तो है रिस्क और एक है आपके क्लू। ये जो हमारे पास दिए हुए हैं, ये है समांतर चतुर्भुज, ये है आपके समांतर चतुर्भुज। अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना, हमें करना है ज्ञात। क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद हम x ज्ञात कर सकते हैं। उससे पहले हम ज्ञात नहीं कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, यहां लेते हैं हम उत्पत्ति से, मतलब उत्तर यहां से शुरू करेंगे। चित्र से सारे बनाने हैं, ये बनाना जरूरी नहीं है, ये तो ऐसे माइंड में रखने के लिए कि मुझे ये कैसे ज्ञात करूंगा। तो ये और ये, इन दोनों का योग होता है 180। तो हमें यहां पर लेना है कोण S प्लस कोण K, इन दोनों का योग जो है वो होता है 180 होता है। क्यों होता है, क्योंकि रिस्क एक समांतर चतुर्भुज है और उसके आसन्न कोण है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, जो एक चतुर्भुज है रिस्क क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, आसन्न कोण। ये कौन से वाले कोण है, आसन्न कोण। आसन्न कोण का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पर K का मान 180 दे रखा है, S हमें ज्ञात करना है, और ये दे रखा है 120 डिग्री बराबर 180। ये प्लस का है, इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। कोण S का मान आएगा आपके 180 माइनस 120, घटा लो, तो कोण S का मान आएगा आपके 60 डिग्री। तो ये और ये दोनों समपूरक कोण, मतलब इसे समपूरक कोण भी कहते हैं, इसे अंत्य कोण भी कहते हैं। अंत्य कोण, समांतर रेखाओं के मध्य बने अंत्य कोण भी कहते हैं। और ये समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण भी, लगातार दो कोण भी कहते हैं। अब हम आते हैं इधर की साइड, अब हम लेते हैं ये वाला। देखो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण ई का मान कितना आएगा, 70 डिग्री। तो हमें यहाँ पर लिखना है कोण ई का मान जो है वो आपके होने वाला है 70 डिग्री। क्यों है, लिखेंगे यहाँ पर रिस्क जो है, रिस्क क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज के क्या है, सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इसलिए ई का मान कितना डिग्री आएगा भी आपके, 70 डिग्री। ये 70, ये भी 70। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। इस
ये जो हमने लिया इससे हमने जो कोण हमें चाहिए थे वो हमने ज्ञात कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लेने वाले हैं त्रिभुज, और यहां पर एक पॉइंट का नाम रखते हैं O, और यहां पर हम लेते हैं त्रिभुज EOS से। इन तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 होता है। मतलब x प्लस कोण E प्लस कोण S, तीनों का जोड़ होता है 180। क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब यहां पर देखो E और S यहां से लेंगे हम। x का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान दे रखा है आपके 70 डिग्री, S का मान दे रखा है आपके 60 डिग्री, बराबर 180। इन दोनों को हम जोड़ेंगे और उधर भेज देंगे, माइनस कर देंगे। x का मान आएगा आपके 180 माइनस, ये दोनों उधर भेजेंगे माइनस हो जाएंगे, और x का मान आपके आने वाला है 50 डिग्री, और ये आ जाएगा इसका उत्तर। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10। बताइए कैसे ये आकृति समलंब है। समलंब का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो अंतः कोणों का योग 180 हो गया तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान देना भी। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, बताओ हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम वो लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है आकृति दे रखी है, और उस आकृति के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है कि कोण L का जो मान है वो तो दे रखा है आपके 80 डिग्री, और कोण M का जो मान है वो हमारे पास दे रखा है 100 डिग्री, और हमें करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो KLMN है, KLMN एक समलंब है। ये हमें सिद्ध करना है कि यह एक समलंब है या समलंब चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आएगा आपके उत्पत्ति में। अगर दो कोणों का योग, दोनों लगातार हो, आसन्न कोण हो, उनका योग 180 होता है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण L का मान तो आपके दे रखा है 80 डिग्री, और कोण M का मान हमारे पास दे रखा है 100 डिग्री। ऐसा हमारे पास दिया हुआ है। उत्तर यहां शुरू हो रहा है, वापस लिख सकते हो एक बार चाहो तो। ये हमारे पास आकृति में दिया हुआ, या ऐसा लिख सकते हो ये हमारे पास क्या है, दिया हुआ। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कोण L का जोड़ प्लस कोण M का जोड़, इन दोनों का जो जोड़ है वो होता है 80 प्लस 100, ये होता है आपके 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं अंतः कोण। क्या मानते हैं इसको हम, अंतः कोण। समांतर रेखाओं के अंतः कोण हमेशा क्या होता है, 180 होता है। देखो नियम है, रेखाएं समांतर तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, और अंतः कोणों का योग 180, इसका मतलब रेखाएं क्या है, समांतर। इसका मतलब है कि ये रेखा, इसका मतलब है कि ये रेखा और ये रेखा क्या है, आपके समांतर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि KL समांतर है NM के, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 हो तो रेखाएं समांतर होती। अगर रेखाएं समांतर है तो इसका मतलब है KLMN एक समलंब है। इसका मतलब यह एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अगर यह समलंब है तो 180 लिख सकते हैं, अगर 180 है तो समलंब लिख सकते हैं। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 11। आकृति 3.33 में कोण C का मान ज्ञात करो।
यहाँ पर दे रखा है रेखाएं समांतर है, तो पी का मतलब होता है पैरेलल, हिंदी में बोलते हैं समांतर। तो देखो ध्यान देना भी, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, पहले हम ये लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, ए बी रेखा और डीसी रेखा, ये है पी। पी मतलब होता है पैरेलल, मतलब समांतर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए बी समानांतर है डीसी के। इसका मतलब ये भी होता है, पी मतलब होता है पैरेलल, हिंदी में कहते हैं समांतर। तो ये दोनों क्या है, ये रेखा और ये रेखा क्या दे रखी है आपके, समांतर दे रखी है। तो हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, कोण सी का मान क्या होगा, हमें यहां पर करना है ज्ञात। हमें ज्ञात करना है कि कोण सी का मान क्या होगा। अभी जैसे क्वेश्चन कहता उल्टा, मतलब योग 180, तो रेखा है समांतर, रेखा समांतर, कोण का योग 180 होना चाहिए। तो देखो शुरुआत करते हैं यहां से, इसको हम बोलते हैं उपपत्ति या प्रूफ कहते हैं, जो भी है। देखो हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी जो है वो समांतर है डीसी के, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। नियम होता है कि जब भी रेखाएं समांतर होती है तो उसके अंतः कोण, देखो समांतर ये है, तो या तो इधर वाले या उधर वाले, दोनों में से कोई एक ही लेना है। इधर वाला भी ले सकते हो, उधर वाला भी ले सकते हो, लेकिन दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। इन दोनों को मत लेना, या तो इधर वाले या इधर वाले। तो हमें क्या करना है, यहां लिखेंगे कोण बी का मान और कोण सी का मान, इन दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं के अंतः कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। समांतर रेखाओं के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उल्टा देखो ऐसा, इसमें लिखा हुआ था योग 180, तो रेखाएं समांतर। अब रेखाएं समांतर तो योग कितना होगा आपके 180। अब बी का मान हमारे पास दे रखा है 120 डिग्री, इसका मान हमारे पास है 120। तो बताना है कि कोण सी का मान कितना होगा। ये प्लस का है, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। अगर आपको कोण सी का मान ज्ञात करना है, ये प्लस का है, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर इसमें से ये माइनस करते हो तो आपको मिलता है यहाँ पर 60 डिग्री मिलता है, और ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 12 आकृति 3.34 में हमें कोण P और कोण S का मान ज्ञात करना है, और हमारे पास दे रखी है रेखाएं समांतर है। ये रेखा और ये रेखा आपकी समांतर है, तो कोण P और S का मान ज्ञात करो। देखो भाई हमारे पास दिया हुआ, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है SP समानांतर है RQ के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि SP समानांतर है RQ के। बात एक ही है, पर हमें करना है, ज्ञात करना है, हमें कोण P का मान ज्ञात करना है, और साथ में हमें ज्ञात करना है कोण S का मान। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात। M का मतलब होता है मेजर, मेजर मतलब होता है माप। आपको जो भी उत्तर है वो आपको गणित में लिखना है, मतलब 10, 15, 20 ऐसे आपको कुछ लिखना है, संख्या के रूप में आपको लिखना है। अब देखो उपपत्ति, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है। अब देखो यहां पर ये समांतर, देखो समांतर यहां है ना, तो इनका योग 180, इनका योग 180, समांतर के हिसाब से चलना है। ये लाइनें यहां रुकी, मतलब इनका योग 180, इनका योग 180। तो हमें यहां पर लेना है कि कोण P का मान और कोण Q का मान, इन दोनों का योग होता है 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह है आपके अंतः कोण। रेखाएं समांतर तो अंतः कोणों का योग 180, क्योंकि यहां पर SP समानांतर है RQ के, इसीलिए रेखाएं समांतर तो अंतः कोणों का योग 180।
तो इधर समांतर है ना, तो इधर 180 होगा, ये वाला और ये वाला। अब देखो कोण P का मान तो हमें ज्ञात करना है, बट PQ का मान दे रखा है 130 बराबर 180। ये प्लस का है, इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, तो कोण P का मान आएगा 180 माइनस 130, घटा लो, और जैसे ही घटाओगे तो यहां आएगा आपके 50 डिग्री। अब ऐसे ही सेम इन दोनों का योग भी कितना होता है, 180 होता है। हमें यहां पर लिखना है कोण R और कोण S, इन दोनों का जोड़ होता है 180। क्यों होता है, सेम जो हमने यहां पर लिखा हुआ है यही रीजन आपको यहां पर भी लेना है, यही रीजन सेम, अंतः कोण है, इसीलिए तो इधर लिखा वो इधर लिख दो। अब R का मान तो हमारे पास देखो, ये जो साइन है ना, ये जो चिन्ह वो 90 डिग्री होता है। जब भी आपके किसी भी प्रश्न के अंदर ऐसा चिन्ह हो इस प्रकार से, तो उसका मतलब वो 90 डिग्री का कोण है, मतलब वो 90 दे रखा है, ऐसा चिन्ह हो। तो हमारे पास एक 90 दे रखा है, तो R का मान तो हमें 90 दे रखा है और S का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर 180। प्लस का है, इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। अगर आपको S का मान ज्ञात करना है, इस 90 को उधर भेज दो तो 90 हो जाएगा माइनस, जैसे ही घटाओगे तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है 90 डिग्री। ये आएगा इसका उत्तर।